यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 147 पॉइंट में कल पढ़ा गया था, 93 नंबर पॉइंट्स पढ़ा गया था। आज 94, कल पढ़ा गया था 93 पॉइंट्स। क्या था? जिसे सतगुरु मिल गया सब कुछ, उसे सब कुछ मिल गया। जिसको जीवन में सतगुरु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। कल ये पॉइंट्स हुआ था। आज उसके आगे 94 नंबर पॉइंट्स क्या बोला है? खाने और कपड़े पर आत्मा का कोई असर नहीं होता। खाने और कपड़े पर आत्मा का कोई असर नहीं होता। आत्मा का असर किस पर होता है? आत्मा का असर खाने पीने पर नहीं, आत्मा का जो है खाने पीने पर असर होता है जीव को। 84 लाख योनि जो मिलती है आपको, उन 84 लाख योनियों, हर योनि में आपको खाने का, पहनने का, उसका प्रभाव पड़ता है और हर एक अलग अलग होता है। जैसे एज एग्जाम्पल आपको मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला जीव वाला, तो इसमें खाने का भी असर है और पहनने का भी असर है। कैसे? हो लड़का और साड़ी भी पहना दिया गया, बन गई लड़की। कितने पिक्चर में कितने हीरो उन्होंने लड़की का रोल अदा किया है। हीरो है लड़का, लेकिन लड़की बन गई। क्यों? साड़ी पहन लिया, ऐसा रूप बना लिया, ऐसा मेकअप कर लिया कि वो उनको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि लड़का ही लड़की है। उनको लड़की सब समझ रहे हैं। खूब बड़े बाल कर लिए, दाढ़ी मूछे खूब अच्छे से बना लिया, लड़की वाला मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया, पता लगा उनको सब लड़की समझ रहे हैं। एक कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो मालिक जो है वो लड़की बन गई थी, तो उसके पीछे पीछे घूमता था। हाँ, अरे बड़ा बड़ा माहिर है ये, सब पिक्चर देखिए, इससे कोई भी इधर छूटे नहीं ना। हाँ, वो आंटी जो है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था वो, और आंटी जो पटक पटक के मार रही थी गुंडो बदमाश। कहे भैया ये औरत है कि कौन है? ये दार्शनिक पहलवान है, 4 लोगों को पटक पटक के मारे देखो। हाँ, अब जो भी रहा हो, मैं भी इतना नहीं पता। तो मेरा कहने मतलब ये कि लड़का लड़की बन जाता है और लड़की लड़का बन जाता है। आप देख लो, अब आप छोड़ दो, अभी देख लो, अभी आप देख लो कितनी लड़कियां जीन्स वगैरह पहन करके वो बाल कटा कर एकदम हीरो बनी है, तो उनको कोई कहीं पता लड़का ये लड़की है, एकदम लड़का बन जाती है। जीन्स पहन के बिल्कुल अच्छी खूब बढ़िया शर्ट पहन करके एकदम पता लग रहा है, बाल कटा लिया और लड़का बन गया। वो उनको कोई पहचान नहीं पाता। तो वस्त्र पहनने पर उसी के अनुसार वो लड़का लड़की परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब उनको लोग पहचानते हैं। इसी तरीके से खाने पीने पर हर एक का भोजन अलग है। आप मनुष्य हो, जीव हो, आपके लिए भगवान ने कितनी साग सब्जी बना रखी है। आप खाते पीते हो, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, और 84 लाख योनियों में, जिसको बोलते हैं भोगवान योनि, उस भोगवान योनि में हर जीव का अलग अलग खाना पीना है।
कैसे? जैसे अब आप जो है नंबर जो मच्छर मारते रहते हो, वो आपको खून चूसता है। और मच्छर कौन खाता है? छिपकली। देखो छिपकली कितने, जब मच्छर बैठा होगा बड़ी दबे पहुंच जाएगी, पक से मारा मुंह में, दब से। और वो मच्छर छपड़ा रहा है, खा गई। छिपकली का भोजन मच्छर है, मच्छर का भोजन तुम्हारा खून है। अब आप देख लो, आकाश में पक्षियों का देख लो, उनका सबका भोजन, उनका किसी का जो है, कोई भी आप मांस का रख दो, फट से आ जाएंगे, रोटी रख दो खा लेंगे। इसी तरह घड़ियाल का है, घड़ियाल का खाना क्या है? उसका सबसे प्रिय खाना है समुद्र के अंदर काई। अगर घड़ियाल समुद्र में ना हो तो समुद्र काइयों से पट जाए, तो समुद्र की सारी काई घड़ियाल खाता है। बीज इनमें चटपटे के लिए मिल जाता है इंसान, तो उसको निकल जाता है। अब देखो, घड़ियाल किसी टांग पकड़ लिया, निकल जाता है, खा जाता है पूरा। तो वो बीच बीच में चटनी तो उसे मिलता है, खाता काई वो। हर एक का अलग अलग है। तो हर योनि में खाना पहनने का असर है। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आत्मा आकाशवत है। अब आकाश को तुम कोई कपड़ा पहनाओ, आकाश को साड़ी, सूट, बेल बॉटम, सफारी, कुर्ता पैजामा कुछ पहनाओ, आकाश का कोई वस्त्र है? अच्छा, आकाश को तुम कोई खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, चाहे रोटी खिलाओ, कोई सब्जी खिलाओ, चाहे आदमी खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, कुछ खिलाओ, खाएगा वो? इसीलिए बोला गया आत्मा वो जो है हमेशा रहती है, वो आती जाती नहीं है, वो है ही है, हर समय है, हर पल है। आत्मा हर समय है, हर पल है, वो कभी भी आती जाती नहीं है। कैसे? बोला आत्मा के लिए, उसके लिए न दिन होता है न रात होती है। कैसे? बोला जैसे आकाश के लिए बोला गया कि आकाश न्यारा निर्लिप है। आप कुछ भी आकाश में आप लुकाओ, कुछ भी लुकाओ, वो क्या होगा? वो जो है नीचे आ जाएगा। आकाश को चीज दिखती है, आकाश न्यारा निर्लेप है। एकदम ठीक इसी प्रकार से आत्मा न्यारी निर्लेप है। जैसे आकाश न कुछ खाता है न कुछ पहनता है, आकाश न सोता है न जगता है, वो है ही है। कैसे? जैसे दूसरा उदाहरण दिया सूर्य का। सूर्य, अभी इसमें रात हो गई, आप बोलचाल की भाषा बोलते हो, सूर्य अस्त हो गया, मतलब सूर्य सो गया, आप बोलते हो, गलत है। सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी यहाँ रात हो गई, अमेरिका में दिन है, वहाँ सूर्य निकल आया है। अभी अमेरिका फोन करके बात करो, वहाँ दिन है। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य 24 घंटे हर पल अपना प्रकाश देता है। हाँ, सूर्य को कभी कभी बादल ढक लेते हैं, अस्त नहीं होता, बादल ढक लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप भी ब्रह्म हो, लेकिन आपके ब्रह्म को आपकी इच्छाओं ने, आपके विकार ने, आपकी चाहना ने ढक लिया। हो आप ब्रह्म, आपकी चाहने ढक लिया। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? फ्रांस में फोन करके पूछ लो कि वहां आकाश है नहीं। हर जगह आप वर्ल्ड के किसी कोने में फोन करके पूछो, भैया वहां पर मकान के बाहर निकलो, आकाश दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है।
जैसे आकाश सर्वत्र है, इसी तरीके से आत्मा सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन वो ब्रह्म आपको दिखाई कभी कभी नहीं पड़ता। कब? जब आपके अंदर कोई चाहना आ जाती है। क्यों? उस समय आप ब्रह्म से जीव बन जाते हो। जैसे बादल जो है सूर्य को ढक लेता है, अब सूर्य पता लगता नहीं है। जैसे तारों को, अब आप कहते हो इसमें तारे दिखाई पड़ रहे हैं, इस समय तारे दिखाई पड़ रहे हैं। अब सुबह आप देखो तारे नहीं दिखाई पड़ते, तो तारे गायब हो गए क्या? तारे गायब नहीं हुए। तारे उस समय भी सुबह भी हैं, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधकार में दिखाई पड़ता है, तब टिमटिमा रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो सब तरफ प्रकाश छा जाता है, धरती पूरे। अभी इस समय अमेरिका में पूरे अमेरिका में दिन है, यहाँ रात है। क्यों? बीच में धरती आ गई, धरती घूम रही है। जैसे एक साइंटिस्ट ने कहा राजा से कि धरती घूम रही है, क्या इसको जेल में बंद करो। पागल आ गया कहाँ से? क्या मैं कह रहा हूँ धरती घूम रही है, जेल में बंद कर दिया बेचारा जेल में। कह भैया हमने एक सही बात बताया, मैं इनाम मिलना चाहिए, तो मैं जेल में बंद कर दिया। तो लोग कहीं जब तक तुम नहीं कहोगे तो मैं बंद रहोगे सारी जिंदगी, तो क्या भैया तुम मर जाएंगे। तो राजा से बोलो यहाँ आप जो कह रहे हो धरती घूम रही होती तो हम बैठे कुर्सी पलट जाए, हम बैठे गिर जाए। भाई अगर कोई चीज़ हिल रही डुल रही है तो हम गिर जाएंगे। तो मैं बैठा हूँ, मेरा मकान वहीं है, मेरी दुकान वहीं है, और तुम कह धरती घूम रही है तो ऊपर नीचे होगी ना, जो झूला झूलता है। कहाँ हो रहा है कुछ? कहीं झूठ बोले, उसको बंद करो जेल में। तो राजा से उसने बोला हाँ राजन आप ठीक कह रहे हो। और जब ठीक करो कह कर जब कुछ दूर चला गया, देखा आपको पकड़ नहीं सकते, तब बोला मानो ना मानो लेकिन धरती घूम रही है। तो उसी तरह गुरु यहाँ बोलता है तुम्हें, चाहे तुम मानो न मानो, तुम हो ब्रह्म, तुम हो भगवान। हाँ ये बात जरूर कह देता है, नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, नहीं मानोगे अनेकों दुख सहोगे, नहीं मानोगे अनेकों अपमान सहोगे, नहीं मानोगे हमें अनेकों जल्लत झेलोगे। हर समय कभी दुखी होगे, कभी सुखी होगे, कभी रोगे, कभी हंसोगे। तो बोला ये दुनिया की दस्तूर है, लेकिन ये हंसोगे रोगे, कभी गमगीन होगे, कभी छत पर नाचोगे, ये सब जीव के लक्षण हैं, ब्रह्म के लक्षण नहीं है। ब्रह्म सदा एक रस रहता है, आकाश सदा एक न्यारा निर्लिप्त आकाश, उसमें कोई उथल पुथल नहीं है, एक है, एक वो है। उसी तरीके से आप भी ब्रह्म की तरह आप भी न्यारे निर्लिप हो, लेकिन आपकी कोई चाहना आपको ब्रह्म से जीव बना देती है, बस फर्क इतना है। कोई चाहना आपकी ब्रह्म से आपको जीव बना देती है। अब आप उस चाहना में अपना चिंतन मनन करो कि दुनिया की कोई चाहना आप की पूर्ति हो गई तो उसमें आपको कितने देर उसका सुख मिलेगा। दुनिया की कोई चाहना की पूर्ति हो जाए वो सब टेम्परेरी क्षणिक है। कोई ऐसी चाहना नहीं है जिसकी पूर्ति होने पर आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, जिसकी पूर्ति होने पर आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए। परमानेंट हैप्पीनेस आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, कौन सी है? वो ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान को लेने पर आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। बाकी आप सोचो कोई पदार्थ मिल जाए, कोई चीज मिल जाए तो हम मेरे को परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, ये असंभव। दुनिया की कोई चीज भी प्राप्त कर लो एक ब्रह्म ज्ञान के अलावा, आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अच्छा, और
ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने पर परमानेंट हैप्पीनेस क्यों मिलती है? उसकी गहराई में जाओ। इसलिए मिलती है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में ये चीज रोज सुनते सुनते पक्की हो गई है कि एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जाने वाला है। कोई चीज ऐसी नहीं जो परमानेंट यहां रहने वाली हो। आप बेटा चाहते हो, भगवान तपस्या किया 5 साल, हे भगवान बिठवा दे दो, बेटा दे दी, कब तक जिंदा रहेगा? एक समय आएगा उसको जाना पड़ेगा। जिसने शरीर धारण किया है उसको जाना पड़ेगा। राम ने शरीर धारण किया, भगवान होते उनको जाना पड़ा। ये शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये शरीर जो है परिवर्तनशील है। जिसने भी शरीर धारण किया है उसका शरीर परिवर्तनशील है, वो परमानेंट नहीं रहेगा, किसी का हो। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे गुरु नानक आए, चाहे कबीर आए, चाहे हमारे दादा भगवान आए, चाहे प्रेमला भगवान आए, शरीर रूप में कोई आ जाए। लेकिन जो भगवान आते हैं निराकार से साकार होके आते हैं, वो निराकार भगवान जो है हमारे को दिखता नहीं ना, लेकिन उसकी याद हमेशा बनी रहती है। अब आप देख लो, एक दिन भी ऐसा है जिस दिन आप भगवान राम को भूलते हो, भगवान कृष्ण को भूलते हो, दादा भगवान भूलते हो, प्रमला भगवान भूलते हो। एक दिन ऐसा है, कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस समय प्रमला भगवान की जिक्र न हो, दादा भगवान जिक्र न हो। क्यों? तो शरीर चला गया, लेकिन वो शरीर के पहले भी निराकार थे, कुछ समय के लिए साकार हुए। साकार क्यों हुए? इसकी गहराई में जाओ। अरे वो साकार सिर्फ हुए हम सबके उद्धार के लिए। आप जब मन में कल्पना करो, अगर प्रमला भगवान से सत्संग न लिया होता तो आज हम सत्संग करते रहते। तो बोला पहले निराकार थे, शरीर रूप नहीं थे, निराकार से बोला भक्तों की पुकार पर मैं युगे युगे मैं प्रकट होता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो अगर वो आज साकार में न होते तो उसे ज्ञान नहीं मिलता, तो आज हम यहाँ बैठे होते। तो इसीलिए बोला गया है कि शरीर जो है कुछ समय के लिए साकार में आता है और फिर निराकार में जाता है। तो निराकार हो जाता है तो साकार में तो कुछ ही समय हम पल उनके साथ रहते हैं। साकार में तो 24 घंटे साथ नहीं रह सकते, कुछ समय साथ रहते हैं। लेकिन जब वो निराकार हो जाता है तो 24 घंटे साथ रहता है, 24 घंटे हृदय में बैठा है। जब जब चाहे दिल चाहे आँख बंद किया, ध्यान दिया, गुरु जी हाजिर हो गए। तो ऐसे ही जो अपनी आत्मा में टिक जाते हैं, जिनके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो जाता है, तो वो शरीर भले उनका चला जाए लेकिन वो कभी नहीं जाते, वो हर एक के दिलों में विराजमान हो जाते हैं। आज हम सब जितने बैठे, कोई ऐसा है बताओ? हम सबके हृदय में चाहे प्रमला भगवान हो, चाहे दादा भगवान हो, चाहे आपके विवेकानंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे सबका जिक्र होता रहो, तो गए कहाँ हैं? वो है ही है। तो वो चीज़ आप भी हासिल कर सकते हो। बस मन में कोई चाहना नहीं रखो, मन में ये रखो कि मैं जब ब्रह्म हूँ तो हमें जो है, हमें खाना पीना जो है ना, खाना पहनना, हम इस शरीर को खिलाते हैं, हम खाते नहीं ना, खिलाते हैं। जब ये बात बोली तो दादा भगवान के पास में कोई मिलने आया और देख के भागा, कहे देखो पकड़ो पकड़ो, बुला तो पकड़ो। भागा, कोई बात जरूर है, कोई चीज़ इसने देखी हो, भागा, इसके मन में कोई बात जरूर आई है। तो पकड़ा है उसको, तुम भागे क्यों? कब मैं ही देखने आया था कि आपने कहा था मैं न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ, आप खा तो रहे मजे से। मैंने देख लिया, मैं भागा इसलिए, आप झूठ बोलते हैं। तो कहीं मैं खाता नहीं हूँ, मैं खिलाता हूँ। कैसे? तो उसको समझाया,
भैया मैं कार चला रहा हूँ तो कार बिना पेट्रोल चलेगी? तो कार को चलाने के लिए पेट्रोल हम उसमें डालते हैं तो पेट्रोल खाते हैं। उसी तरीके से शरीर को चलाने के लिए अन्न डालना पड़ता है। अगर शरीर को अन्न नहीं डालोगे शरीर कैसे चलेगा? कार में पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार कैसे चलेगी? तो कहो हाँ, खाना उसे बोलते हैं जो हम बिना मटर पनीर नहीं खाएंगे, बिना मुर्गे नहीं खाएंगे, बिना जो तुम इच्छा रख के खाते हो, बनवाते हो और बिना उसके भोजन नहीं करते, उसको बोलते हैं खाना। जिस चीज़ में तुम्हारी आसक्ति होती है उसके बिना नहीं खा, वो है खाना। और जो सामने आया भगवान का भोग है, भगवान का भोग है, खा लिया, उसे खाना नहीं कहते, उसे खिलाना कहते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद हम एक एक चीज़ की रमत समझ मिलती है। और यहाँ पर जब आप अपने को जानोगे कि आत्मा न खाती है, न पीती है, न पहनती है, आत्मा ये जीव जो है खाता है, पीता है, कपड़ा पहनता है और उसी हिसाब से उसकी पहचान होती है। तो इस बात को अच्छे समझ लो, आप आत्मा हो। आप अगर आप कहते हो कि मैंने कमीज पहनी है, तो क्या तुम कमीज हो? आप क्या बोलते हो? मैंने कमीज पहनी, मैंने कुर्ता पैजामा पहना है, तो इसका आपसे अलग है। आप आत्मा हो, ब्रह्म हो। तो इस बात को अपने स्वरूप को जानने के लिए, जैसे अभी चश्मा लगाया थी, याद आ गया, अभी चश्मे में अच्छे से दिखे, हमें सब लोग साफ साफ दिखे, तो इस चश्मे को दिन भर में 2-4 बार पोंछना पड़ता है। अगर न पोंछो धूल आ जाए तो दिखाई पड़ेगा। जैसे उस महिला ने बोला कि इसमें जो है सब जगह गंदी गंदी है, कमरा कितना गंदा है, खिड़की कितनी गंदी है। उसके पति ने देखा कि इसके चश्मे में मार धूल लगी, इसको गंदी है, उसने कहा लाओ हम ठीक कर देते हैं, अभी सब जगह साफ हो जाएगा। लिया, अच्छे से पोंछ दिया, अगले देखो अब सब साफ हो गया। हाँ, एकदम साफ हो गया। तो कहा कमरा गंदा था, खिड़की गंदी थी, चश्मा गंदा था। उसी तरीके से ये तुम्हारा मन जब नित्य रोज ज्ञान का पोछा लगता है, मन साफ रहता है, तो को तुमको सब चीज़ साफ दिखाई पड़ती है, सब में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। और जब ये धूल इसमें आ जाती है तो ब्रह्म की जगह फिर तुम्हें कोई दुश्मन दिखाई पड़ता है, कोई दोस्त दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अपने चश्मे को जैसे साफ करते हो, उसी तरह सत्संग में आगे बैठोगे तो तुम्हारी आँखों का चश्मा साफ हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बाकी आगे अपने भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, आज एक बात मन में आ रही थी कि जैसे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करते समय जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो आप उसके मन में एक विश्वास पैदा करते हैं कि भैया हम तुमको सबसे अच्छा सामान दे रहे हैं, सबसे सस्ता सामान दे रहे हैं, ओरिजिनल सामान दे रहे हैं। विश्वास पैदा करते हैं ना। पुरुषार्थ करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसके मन में वो विश्वास पैदा हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य के मन में आपने परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा किया, आप अपने अंदर झांक के देखो। आज बैठे बैठे ऐसी एकदम से भाव आने लगा कि आप सोचो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किससे परेशान हैं? डिप्रेशन से, और जिसकी कोई दवा नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप जाइए तो डिप्रेशन के बस एक ही दवा वो देता है। वो क्या देता है? वो आपको सोने की दवा दे देता है कि जाओ और जाके सो जाओ, और उसका कोई इलाज नहीं होता। आप जितने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाइए, लेकिन
ये गुरु जी का ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि कोई कितना भी घनघोर डिप्रेशन में हो, आप उसके मन में जाके गुरु का बीज डाल के आओ, देखो देखो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है, देखो वो कैसे बिस्तर से खड़ा हो जाता है, देखो कैसे उसके अंदर शक्ति आ जाती है, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सोचो, लेकिन ऐसा करेगा कौन? ऐसा वही करेगा जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, भाव होगा, करुणा होगी, जो ये मान के बैठेगा कि मेरे ऊपर गुरु का कर्ज है, मुझे ये कर्ज गुरु का उतारना है। आप देखो, हमने अपनी लाइफ में एक से एक डिप्रेशन वाले लोगों को देखा है, और गुरु के ज्ञान के 4 शब्द बताए हैं। उस व्यक्ति का खुद ये स्टेटमेंट था कि भैया लग रहा है शरीर से सारी बीमारी हवा हो गई, और दुनिया का सब इलाज वो कर चुका था, लेकिन कहीं से भी उसको रिलीफ नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी मनोदशा बिगड़ी पड़ी थी। आप देख लो, जैसे कहते नहीं है सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया। क्यों दुखिया है? क्यों? क्योंकि उसकी मनोदशा बिगड़ी पड़ी है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये करुणा हो जाएगी कि मैं आज कम से कम 10 आदमी के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास का बीज बो के आऊँगा, आप ये संकल्प करके देखो, और फिर उसके बाद आप देख लेना कि आपको स्वयं इतनी खुनकी आ जाएगी कि जिसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आप एक बार टेस्ट करके देख लेना। और वो जो सामने वाला व्यक्ति है, जैसे बाकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका असर किसी का 24 घंटे बाद है, किसी का 48 घंटे बाद है, ये गुरु जी का ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसका असर तत्काल है, इंजेक्शन से भी तेज असर है इसका। आप करके देख लो, और तो और दूसरे को छोड़ दो, खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। कभी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलो, तुम गुरु के बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम गुरु के बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप देखो, उसका असर भी आपके जीवन में होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आप पॉजिटिव हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी इतना पेन लेते ही नहीं है। जिस तरह तुम अपने माल को बेचने के लिए कितना पेन लेते हो। आप देखो, कौन सफल दुकानदार होता है? जो कस्टमर की मनोदशा को पढ़ लेता है, कितने रुपए का माल चाहिए, कैसा माल चाहिए, जो उसकी मनोदशा को पढ़ लेता है, देखो वो टॉप का दुकानदार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन तुमने मनोदशा पढ़नी शुरू कर दी और गुरु के अपने इस बीज को उसके मन में बो दिया, आप देखो, और प्रत्यक्ष फल है इसका। आप देख लो, जिन लोगों को भी जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, आपने गुरु के इस ज्ञान को दिया, आप देखो उसका मुरझाया हुआ चेहरा कैसे खिल उठता है, कैसे खिलखिला के हंसने लगता है, कैसे वो नतमस्तक हो जाता है, कैसे उसका भाव गुरु के प्रति प्रकट हो जाता है, कैसे उसका फेथ परमात्मा के प्रति हो जाता है। ये सब आपको साक्षात देखने को मिल सकता है। कंडीशन एक है, पुरुषार्थ तो करो। हम उसके प्रति पुरुषार्थ ही नहीं करते। हम ये संकल्प लें कि हमको मिनिमम रोज कम से कम 10 लोगों के मन में परमात्मा के प्रति भाव पैदा करना है। आप देखो, इतना अलौकिक आनंद आपको अंदर से आएगा कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और ऐसा होगा तब जब आपका प्रेम गुरु के प्रति अतिशय होगा और परमात्मा के प्रति होगा। जैसे एक दृष्टांत अपने यहाँ चलता है लीला और चैंसर का।
लीला और चैंसर एक दूसरे से बड़ा प्रेम किया करते थे, और जो चैंसर था वो एक राज्य का युवराज था। समय बीतता गया, कुछ समय के बाद वो उस राज्य का राजा हो गया, और लीला और चैंसर का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन चैंसर से उसी राज्य की एक लड़की भी अतिशय प्रेम किया करती थी और मन ही मन उसके प्रति समर्पित थी। अब चूंकि उसका उससे विवाह हो गया तो अब वो बड़ा परेशान कि करूं तो क्या करूं कि चैंसर के संपर्क में रहूं। तो उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि क्यों ना मैं रानी की जो सेविकाएं होती हैं उसमें लग जाऊं। तो जब मैं रानी की सेविकाओं में लग जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी, तो कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा राजा से भेंट करने का, उतना ही मेरे लिए बहुत है। तो उसने क्या किया, वो दासियों के गुट में शामिल हो गई और वहाँ रहने लगी। कुछ ही दिनों में वो रानी की बहुत ही प्रिय हो गई। एक दिन उसने मौका देख के रानी को एक 9 लक्खा हार ला के दिखाया जो बड़ा ही नायाब था। रानी ने उसको देखा तो देखने के बाद उसको प्राप्त करने का भाव उसके मन में आया और उसने उस सेविका से पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो उसने क्या बोला, इसने कहा इसकी कीमत 1 रात चैंसर के साथ। रानी उसकी बात सुन के अवाक रह गई। अरे कहा, हाँ, इसकी बस एक ही कीमत है कि 1 रात चैंसर के साथ। अब वो 9 लक्खा हार रानी को इतना पसंद आ गया कि वो उसको त्यागना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इसको देर रात में चैंसर के कमरे में भेज देती हूँ। जब राजा सो जाएगा तो इसकी बात भी पूरी हो जाएगी और वो 9 लक्खा हार भी मेरा हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। रात में उसने राजा के कक्ष में उसको भेज दिया और उस रात राजा को नींद नहीं पड़ रही थी। वो बार बार लीला लीला कह के खड़ा हो जा रहा था। तो जब वो खड़ा हुआ तो दासी डर के मारे खड़ी हो गई। वो दासी को देख के अवाक रह गया। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? कहा, मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, मैंने आपको 1 रात के लिए 1 हार के बदले खरीदा है। अब ये बात को सुन के जो चैंसर था उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरी कीमत सिर्फ 1 हार, रानी ने मुझको 1 हार के लिए इसको समर्पित कर दिया। वो जोर जोर से लीला लीला चिल्लाने लगा और उसने लीला को त्याग दिया। इसका सिद्धांत क्या भगवान ने बताया, कहा ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भी तुमको इतना अनमोल जीवन किस लिए दिया है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है। और तुम क्या कर रहे हो उससे? सोच के देखो, तुम परमात्मा को छोड़ के बाकी सब प्राप्त करने में लगे हो। तो आप सोचो कि परमात्मा तुमको नहीं त्याग देगा। आप सोचो तुम कहीं मुक्त हो पाओगे? आप अपने अंदर झांक के देखो। उस रानी से एक ही तो भूल हुई, उस 1 हार के चक्कर में सोचो उसके राज में कितने हार होंगे, कितने जवाहरात होंगे जो सब उसकी कस्टडी में थे। लेकिन एक अज्ञानता के कारण मन कहीं जाके उसका अटक गया, और मन अटक गया इसीलिए वो भटक गया। कहा इसी प्रकार तुम्हारे साथ भी है, तुम भी कहीं ना कहीं आकर अटक जाते हो, जिसकी वजह से प्रभु से दूर हो जाते हो। और जो परमात्मा के करीब होता है, आप देख लो, उसके पास सर्वत्र होता है। आप कभी अपने अंदर झांक के देखना कि जिस समय आप शुक्राने में होते हो तो आपको कितना भरापन महसूस होता है। आप कभी कल्पना करके देखो। और ये एक युक्ति है, कभी किसी चीज में मन अटक भी जाए तो आप देखो मन को संभालने की ये भी एक युक्ति है।
आप अपने अंदर ये थॉट लाओ कि भगवान ने मुझको क्या क्या दिया है। आदमी उस समय ये नहीं सोच पाता, आदमी उस समय ये सोचता है कि ये मुझे नहीं मिला और इसीलिए वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। बल्कि अगर आप ये सोचो कि परमात्मा तुमने मुझको क्या नहीं दिया है, जब आप ये सोचोगे तो तुम्हारी आसक्ति उस चीज में नहीं फंसने पाएगी। आप करके तो देखो, आप किसी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करके तो देखो, गुरु की तरफ बढ़ के तो देखो। भगवान ने क्या बोला है, कहा तुम्हारे प्रारब्ध में अगर कोई विषय वस्तु है, अगर प्रारब्ध में है तब तो वो मिलेगी, नहीं तो तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन इस मार्ग में जो कोई भी आगे बढ़ता है परमात्मा के कार्य में, उसका पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो क्यों ना इस क्षेत्र में पुरुषार्थ किया जाए, और जो करेगा वो अवश्य ही मंजिल को प्राप्त करेगा। हरिओम। हाँ, रश्मि जी दिल्ली, रश्मि जी दिल्ली